सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैंने क्या बोला, दो तरह के वॉइस होते हैं। वॉइस के हमेशा दो काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? वॉइस के कितने काइंड्स होते हैं? दो काइंड्स होते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला आ जाता है वो आ जाता है एक्टिव वॉइस, और जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है पैसिव। पहला आ जाता है एक्टिव और दूसरा आ जाता है पैसिव। तो जो एक्टिव वॉइस होता है ये बेसिकली होता क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो एक्टिव वॉइस होता है ये हमें हमेशा ये बताता है कि जो वर्क है वो सब्जेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉइस होता है ये हमें ये बताता है कि वर्क किसके द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो जो एक्टिव वॉइस होता है वो हमें ये बताता है कि जो वर्क है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। उसी तरह जो पैसिव वॉइस होता है ये हमें ये बताता है कि जो वर्क है वो कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छे से पहचान सकते हो। तो समझ में आया इतना? यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग एग्जांपल्स के साथ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम गिव्स हिज बुक टू रमेश। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस आ जाता है, राम गेव हिज बुक टू रमेश, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक्टिव वॉइस है। क्यों क्यों एक्टिव वॉइस क्यों? बहुत ही अच्छी बात है। आपको हमेशा क्यों और कैसे हुआ इसका आंसर पता होना चाहिए, तभी आप लोग ग्रामर में अच्छा कर पाओगे। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, गिव्स हिज बुक यानी किताब देने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। इसलिए ये कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। अब वो पैसिव वॉइस कब होगा सॉरी, पैसिव वॉइस कब होगा? पैसिव वॉइस तब होगा जब मैं इसका पैसिव बना दूंगा। तो जैसे कि इसका पैसिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका पैसिव? रुकिए, इसका नहीं, हम लोग कोई और सा अलग सा लेते हैं ताकि हमें बहुत ही अच्छे से आसानी हो सके। जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूँ बाई होम दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, यानी कि ये जो ब्यूटीफुल ग्लास है इसे किसने तोड़ा। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं आवाज रहेगा। ठीक, तो समझ में आया ना? तो मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसमें जो वर्क है वो कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। इसलिए कौन सी वॉइस हुआ, ये हुआ पैसिव वॉइस। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, पहले चलते हैं हम लोग कन्वर्जन के रूल की तरफ, उसके बाद तो आप लोग को अच्छे से ही समझ में आ जाए। तो वॉइस समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया। वॉइस क्या होता है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा। वॉइस क्या होता है? वॉइस हमें ये बताता है कि वर्क किसके द्वारा हुआ है, सब्जेक्ट के द्वारा हुआ है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये वो है। और इसके बाद वॉइस के खुद के दो पार्ट में, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कब होगा, जब भी वर्क सब्जेक्ट करेगा तब वो एक्टिव वॉइस होगा, जब वर्क ऑब्जेक्ट करेगा तो वो कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा। समझ में आया? यहाँ तक पूरी बात क्लियर है? जैसे कि ये एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, ये एक एग्जांपल है पैसिव वॉइस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कन्वर्जन के रूल को। ठीक, तो इसका जो कन्वर्जन आ जाता है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं किसका किसका नहीं बनता है। देखिए, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसका नहीं बनेगा। क्या मैंने बोला, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसका नहीं बनेगा। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमने टेंस में पार्ट में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से सभी के परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। उसके बाद और किसका नहीं बनेगा, उसके बाद नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हर बात क्लियर है ना? तो इनका और इनका, इन दोनों का नहीं बनता है। अगर आपको रीजन जानना है तो इसके लिए आप लोग डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं एक एक टेंस पे पूरी डिटेल वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताया हूँ और सभी डाउट के बारे में बताया हूँ। तो उसी पहले देख लीजिए तभी इसे देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा समराइज़ किया हूँ कि क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, और इसे बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को दूंगा। ये बेसिकली वीडियो रिविजन के लिए। ठीक, तो समझ में आ गया ना? और यदि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो, तो इस वीडियो के लास्ट में इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहीं पे आप लोग विजिट करके चेक कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कन्वर्जन रूल की तरफ। तो जो इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा, इज, एम, आर, वाज, मतलब वही यार हेल्पिंग वर्ब, एज दैट कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना। उसके बाद और क्या आता है, विल बी, शैल बी, अरे यार यहाँ पे शैल बी और विल बी कर लीजिएगा थोड़ा सा मैनेज, यहाँ पे बी रहेगा। ठीक,
उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। जी हाँ, मैं आप लोग की बता देना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस हो चाहे वो किसी का भी हो, ये मैटर नहीं करता है, पर ये ज़रूर उसमें रहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या दिखे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो वो तुरंत ही पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे कि आई एन नहीं, ही इज गॉन। ठीक, ऐसे तो ये होगा नहीं, पर ऐसे ही मतलब कुछ भी ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, क्या मैंने बोला, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक, समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, प्लस में बाई, ये तो लगता ही है यार पैसिव वॉइस में, क्यों ये क्यों लगता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसलिए लगता है क्योंकि हम वर्क को किससे करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से करा रहे हैं। नहीं समझ में आया ना। देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस का बेसिकली मतलब यही होता है कि वर्क को आप ऑब्जेक्ट से यदि आप करा दें तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इसमें मैं अगर वर्क को ऑब्जेक्ट से करा रहा हूँ तभी तो पहले ऑब्जेक्ट को लिख रहा हूँ सब्जेक्ट के तौर पे, यहाँ पे तभी ना लिखा हूँ। समझ में आ रहा है ना। नहीं क्लियर हो, मान लीजिए अभी भी नहीं क्लियर हो, यदि क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं क्लियर हो तो मैं आपको और डिटेल बताऊँ। देखिए जो इंडिफिनिट टेंस होता है उसमें हमने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे यदि ये ऑब्जेक्ट है, हिज बुक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ पे, तो उसे मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। क्यों रखा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट से वर्क कराना है। ऑब्जेक्ट से क्यों वर्क कराना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आप लोग पूछिए, इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्कशन से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आगे क्यों रखा है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट से वर्क कराना है। ऑब्जेक्ट से वर्क क्यों कराना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये हमें इसलिए कराना है क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से वर्क होता है। अच्छा, अब समझ में आया। यानी कि यदि हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें वर्क को ऑब्जेक्ट से कराना होगा। हाँ, वर्क को हमेशा ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कराओ। ठीक, क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो यदि अभी नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्लस में बाई, प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे। ये क्यों किया, क्योंकि बाई जब हम लगाए हैं तो सब्जेक्ट को भी तो लेंगे। क्यों सब्जेक्ट को, क्यों भैया, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट से वर्क करा रहे हो तो इसका भी तो कोई ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। हे भगवान, देखिए मान लीजिए अभी नहीं समझ आया, तो यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस है तो जनरली उसका ऑब्जेक्ट रहता है कि नहीं रहता है, पर ऑब्जेक्ट किसी किसी सेंटेंस में नहीं रहता, वो मैं अभी बताऊंगा, बस सब्र कीजिए आप लोग, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट किया है। यहाँ तक समझ में आया, हर एक छोटी छोटी बात क्लियर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ही ड्रिंक्स मिल्क। तो इसमें अब हमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमेशा आपको यूज करना चाहिए क्या और किसे, क्या और किसे का यदि आप प्रयोग करेंगे तब आप लोग ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि वह क्या पिया, मिल्क, यानी कि मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, नहीं बाद में बताऊंगा, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे क्या और किसी से आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, तो मुझे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। अब हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, स्ट्रक्चर पे। तो जो मिल्क है तो यहाँ पे लिख लीजिए मिल्क, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी में से कोई लेना है। अब यहाँ पे क्या लूँ, अगर मुझे पैसिव वॉइस चेंज करना होता है तो मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए कितने रूल्स, 3 रूल्स। पहला रूल्स क्या था, फोकस। दूसरा रूल्स क्या था, टेंस पहचानो। तीसरा रूल्स क्या था, ऑब्जेक्ट ढूंढो है कि नहीं। तो हमने क्या फोकस कर लिया, फोकस मतलब इसके लिए है कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, गेम पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। दूसरा बात ये कि टेंस पहचानो कि कौन सा टेंस है। अच्छा, टेंस पहचानो, हाँ ये तो इंडिफिनिट लग रहा है, क्यों क्यों इंडिफिनिट, क्यों, क्योंकि इसमें यस या ईएस आई है और ना ही इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये इंडिफिनिट ही है। और इसका इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब ये क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिकली किसमें होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। यहाँ तक क्लियर है ना, एक एक छोटी छोटी बात। तो इसीलिए हमने ड्रिंक्स को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किया। तो मुझे उम्मीद आप में से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, यदि डाउट अभी बच रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पे है मिल्क, उसके बाद मैं क्या लूँ, आर ले ले रहा हूँ, क्यों क्यों आर नहीं ले सकते आप, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे हमें ईज लेना है, ठीक, क्यों क्यों ईज क्यों लेना है, क्योंकि ईज सिंगुलर है और हमें मिल्क को, मिल्क हमारा सिंगुलर ही है। वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इस तभी भी हम लोग इस पर क्या लगाते हैं, ईज लगाते हैं। इसका बहुत ही बड़ा रूल होता है, मतलब उसे मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहता, वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मिल्क इज, उसके बाद आप क्या लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक। यहाँ तक समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं ना, अगर कोई भी डाउट हो तो
कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ जो ही है, यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए ही लिख दिया तो क्या ये सही है? नहीं, पढ़ने में भी बहुत अटपटा सा लग रहा है, जैसे मिल्क इज ड्रंक बाय ही। नहीं, यहाँ पे हिम होगा। क्यों ऐसा क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ आपको यही पूछना है, ठीक। तो ही का हिम इसलिए हुआ क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसे ऑब्जेक्ट के रूप में बना दिया, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। समझ में आया? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। इसी की वजह से यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे हिम किया। तो ये पूरा सेंटेंस आया समझ में? तो आपको किन किन रूल पे ध्यान रखना है? फोकस, टेंस पहचान और ऑब्जेक्ट। यदि अभी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही विल ड्रिंक मिल्क, ठीक। तो यदि मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, एक बार आप लोग वीडियो पास करके इसे अपने ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है अब तक कई लोग कर लिए होंगे। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? इसका सिंपली हो जाएगा, पहले हमें ऑब्जेक्ट, पहले हमें टेंस पहचानना है। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। इंडेफिनिट टेंस यानी ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। अब जो मिल्क है, मिल्क क्या है? मिल्क, मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे पता? क्या और किसे लगाएं? बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिल्क। मिल्क के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल बी या फिर शैल बी। अब मैं क्या लगाऊँ? शैल क्यों नहीं लगाया? अब मैं यहाँ पे विल भी लगाऊंगा। अब ये क्वेश्चन उठता है, शैल क्यों नहीं लगाया? किसी बच्चे को मान लीजिए मन में उठ गया, तो शैल हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आई वी है ही नहीं, ठीक। समझ में आया? तो मिल्क विल बी ड्रंक बाई हिम, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये तीनों स्टेप कैसे हुआ? ये बेसिकली इसी तरह से हुआ, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यही था हमारा पूरा इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, तीनों के लिए यही स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। मैंने आपको ऑल इन वन स्ट्रक्चर दिया है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी बात पर एक लाइक बनती है, और यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो जो कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है? कंटिन्यूअस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किसका? पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, ठीक। इसीलिए हम लोग उसे इग्नोर करेंगे भाई साहब, ठीक। ओके, श्योर। बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, प्लस में क्या लगेगा? इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ठीक। इतना लगने के बाद एक और नई चीज़ आ जाती है जिसका नाम है BEING। अब बहुत लोग पूछेंगे ये बीइंग क्यों लगा, ये बीइंग क्यों लगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये इसलिए बीइंग लगा है क्योंकि यदि हम बीइंग नहीं लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं रह ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म तो हमेशा परफेक्ट में यूज होती है, और ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट बन जाएगा। इसलिए हमने इसे परफेक्ट टेंस से बचाने के लिए इसमें बीइंग लगा दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? मैं एक छोटी छोटी पॉइंट्स इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग, प्लस में क्या आ जाएगा? बोलिए क्या आएगा प्लस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यार अभी तो बताया हूँ। यदि आप लोग बता दिए तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। बाई, प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बना, मैंने आपको ये भी समझा दिया। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं आप लोगों को सब कुछ समझाते जा रहा हूँ, बहुत ही डीप में समझा रहा हूँ, बस ध्यान से देखिए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आप लोग करना कुछ नहीं है, पहला स्टेप फोकस, दूसरा स्टेप टेंस पहचानना, तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट है तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। समझ में आया? बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ही इज, इसी ऊपर वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। पनिशिंग स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो हमारे पास में एग्जांपल आ जाता है, ही इज पनिशिंग स्टूडेंट्स, इसका आप लोग, उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ना जल्दी से। तो उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। देखिए पहले हमें टेंस पहचानना है, ठीक। टेंस हम कैसे पहचानें? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, अच्छा, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है। पर किसका कंटिन्यूअस? इज आ गया, यानी कि प्रेजेंट टेंस का। तो इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा? इसका बनेगा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कैसे है? मैंने आपको अभी बताया था क्या और किसे लगा के ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या और किसे लगा के स्टूडेंट्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे? स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आएगा? इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई भी ले लो। अब आप लोग ये पूछोगे वाज या फिर वर क्यों नहीं लिया? ये मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं ये ले लेता तो ये कौन सा टेंस हो जाता? ये हो जाता पास्ट टेंस। अच्छा, इसीलिए आपने नहीं लिया? जी हाँ, मैंने इसीलिए इसे नहीं लिया, ठीक। समझ में आया? तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, जरूर आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर
स्टूडेंट्स आर बीइंग, बीइंग क्यों लगा भाई, स्ट्रक्चर को देखो, बीइंग पनिश्ड, पनिश्ड क्यों लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है किसमें, पैसिव वॉइस में हमेशा लगती है। ठीक, तो पनिश्ड बाई हिम क्यों लगा, ही क्यों नहीं लगा। अब आप लोग इसका आंसर अपने से बताएंगे, मैं कितना बताऊँ अभी बताया था आपको, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे बताया था। क्यों, क्योंकि जो हिम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस होता है, हाँ। अब मैं एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूँ इसी बात पे, ऑब्जेक्टिव केस वाले पॉइंट पे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, जैसे कि बर्ड्स वर ईटिंग इंसेक्ट्स। अब मैं ये वाला अगर एग्जांपल लेता हूँ तो इस एग्जांपल में इसका क्या बनेगा, एक बार अपने से आप लोग बनाइए। अब देखिए मैं इसका बना रहा हूँ, इंसेक्ट्स वर ईटेन बीइंग वर बीइंग ईटेन। क्यों ईटेन क्यों लगा, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईटेन बाई बर्ड्स। अब यहाँ पे मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया हूँ क्योंकि देखिए, अब आप लोग ये पूछोगे कि बर्ड्स का आपने ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं किया। देखिए, यदि आपको थोड़ा भी याद हो तो जो ऑब्जेक्टिव केस और जो सब्जेक्टिव केस होता है ये किस में आता है, ये आता है प्रोनाउन में। इसी की वजह से हमने बर्ड्स को बर्ड्स से लिया। क्यों बर्ड्स को बर्ड्स क्यों नहीं लिया, इसी में तो हम लोग बर्ड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव केस बना सकते थे ना। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बर्ड्स एक नाउन है। क्या है, बर्ड्स एक नाउन है, इसीलिए। और ऑब्जेक्टिव केस तो सिर्फ किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ इसलिए मैं आप लोगों की क्लियर कर रहा हूँ। तो ये था पूरा कंटिन्यूअस टेंस, किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसी स्ट्रक्चर पे बना लेंगे जो मैंने आपको ऑल इन वन स्ट्रक्चर दिखाया था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद किस पे बढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस पे बढ़ते हैं। तो जो परफेक्ट टेंस का ऑल इन वन स्ट्रक्चर है वो आप लोग के सामने है। जैसा कि आप लोग परफेक्ट टेंस के बारे में जानते ही होंगे, ठीक। तो वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट एज यार, वही सेम टू सेम है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि क्या हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया। पर अब की बार क्या, अब की बार बनेगा फ्यूचर टेंस का। सिर्फ फ्यूचर टेंस में ही लफड़ा रहता है, अब किसी में नहीं उतना रहता है। हैज़ या हैव, हैड, विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना, विल हैव या फिर शैल हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, यही होता है स्ट्रक्चर। तो चलिए इसका भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। अच्छा, ये तो काफ़ी हार्ड लग रहा है। नहीं भाई, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। अब तो आपको तीनों चीज़ आ भी गई हैं, टेंस पहचानो और ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो चलिए इसी बात पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैड फ्लाइड इन स्काई। अब आप लोग इसका कीजिए, एक बार अपने से प्लीज़ कीजिए। तो उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे। यदि कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, इसका बनेगा ही नहीं। ओ भाई, ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये तीसरे स्टेप को पास ही नहीं कर पाया। ये बेचारा दो द्वार में से तो निकल गया पर तीसरे द्वार में से निकल ही नहीं पाया। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कैसे नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ना इन स्काई। भाई क्या और की से तो लगाओ, अगर कहाँ लगा दिए तो भी फंस जाओगे। हमें क्या लगाना है, क्या और की से ही लगाना है। बहुत सारे बच्चे लगा दिए होंगे कहाँ, तब वो फंस गए जहाँ। ठीक, इसीलिए आपको फंसना नहीं है, आपको क्या और की से ही लगाना है। तो इसका बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि चिड़िया क्या उड़ती है नहीं पता, किसे उड़ती है नहीं पता, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, रानू हैड संग अ मेलोडियस सॉन्ग। तो आप लोग एक बार से अब इसका भी बनाइए। इसका बनेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग वीडियो पास करके तो बना चुके होंगे। यदि नहीं बनाया तो जल्दी ट्राई कर लीजिए, मैं आंसर देने जा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अ मेलोडियस सॉन्ग। अभी मैं इसे भी एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन क्यों लेते हो भाई। हैड बीन संग बाई रानू। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ये जो रानू है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं लिया गया, कमेंट करके थोड़ा सा बताइएगा। ठीक, तो इसका हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे अ मेलोडियस सॉन्ग हैड बीन संग बाई रानू। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर को देख देख के ही सारा लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है यही था पूरा पैसिव वॉइस। ठीक, तो मैंने पूरी पैसिव वॉइस को समराइज़ कर दिया। ये वीडियो खास करके रिवीजन के लिए ही था। ठीक है, तो यदि आप लोग रिवीजन करते हो तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप जब मन चाहे तब इसे देख सकते हैं। और मैं ऐसे ही अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट उर्दू नरेशन, बहुत ही फेमस टॉपिक है और उतना इंटरेस्टिंग भी है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, नरेशन में चुगली करते हैं, पता तो होगा ही, चुगली यानी कि इसकी बात उससे कहना, जैसे कि बताओ ना कल ना वो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा, तो इस तरह की जो बातें होती है उसे नरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग उसे भी देख सकें। तो मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगला टॉपिक नरेशन पढ़ाने वाला हूँ, तो उसे भी जरूर से देखिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।